इस वीडियो की आवाज एआई से बनाई गई है। यहाँ कही गई बात मेरे निजी जन जागरूकता के लिए। नमस्ते, मैं अशोक कुमार हूँ। वीडियो भाग 1। क्या इस पर न्याय की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी? क्या इसके लिए अब एक असहाय ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट और शारीरिक डिसेबल विकलांग व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय कोर्टों में जाना पड़ेगा जी? क्या ये याचिका जनहित में नहीं है जी? तो फिर भारत के न्याय कानून में जनहित क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्याय नहीं देना और बड़ी संस्थाओं की मानना ही न्याय है? ये तो अन्याय का दायरा हुआ जी। आप बीती सारे सबूतों सहित दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना न्याय की गुहार और भारत की न्याय व्यवस्था में अन्याय ही अन्याय शीर्षक 26 साल का संघर्ष साक्ष्य भी है, घाव भी, फिर भी न्याय कहाँ है? प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार, स्टाफ नंबर 1,41,003, पूर्व कर्मचारी, मारुति उद्योग लिमिटेड। भाग 1, परिचय और दर्द की सच्चाई। नमस्कार, आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह एक जीवित इंसान की पीड़ा, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई और पिछले 26 वर्षों से चल रहे न्याय के संघर्ष की दास्तां है। वीडियो भाग 2। मैं हूं अशोक कुमार। साल 1988 में मुझे मेरी योग्यता और भूमि कोटे के अंतर्गत मारुति उद्योग लिमिटेड, अब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाई, लेकिन 9 मई 1991 के उस एक काले दिन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज भी मेरी स्थायी विकलांगता का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा शरीर है। मैं आज भी अपने पेट पर लेटरिंग बैग लगाकर जीने को मजबूर हूँ। ये कोई सहानुभूति बटोरने का जरिया नहीं, बल्कि मेरे साथ हुए अन्याय का जीता जागता सबूत है। भाग 2, कार्यस्थल दुर्घटना और कंपनी की लापरवाही। तारीख थी 9 मई 1991। मैं रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर था। रैक के ऊपरी हिस्से से प्रोडक्शन के लिए पुर्जा उतारते समय अचानक मुझे बिजली का कट लगा। कट का झटका इतना तेज था कि मेरा सिर सीधे छत पर घूम रहे पंखे से जा टकराया। वीडियो भाग 3। मैं अपना संतुलन खो बैठा और ऊंचाई से नीचे रखी एक लोहे की भारी ट्रॉली पर गिर गया। इस भयानक हादसे में मेरा सिर फट गया और लोहे की ट्रॉली का एक तेज धारदार एंगल मेरे रेक्टम मलाशय में गहराई तक घुस गया। मैं वहीं बेहोश हो गया। संवैधानिक और कानूनी बिंदु। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 धारा 7(1)(3)(2)(2)(4)। एक कार्यस्थल पर सुरक्षा की घोर लापरवाही थी। पंखा सीधे रैक के ऊपर था, बिजली के तार खुले थे और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 धारा 3। हादसे के बाद कंपनी के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने स्थिति को देखते हुए मेरे आजीवन इलाज की मंजूरी दी और मुझे दिल्ली व गुरुग्राम के बड़े अस्पतालों में रेफर किया। भाग 3, धोखे से बर्खास्तगी और मानसिक उत्पीड़न। हादसे के बाद मेरा जीवन इलाज और अस्पतालों के चक्कर काटने में बीतने लगा, लेकिन कंपनी ने सहानुभूति दिखाने और मुआवजा देने के बजाय मेरे साथ क्रूरता की। वीडियो भाग 4। 26 फरवरी 2000 को जब मैं लगातार ड्यूटी पर जा रहा था, कंपनी ने मुझे बिना किसी उचित कारण के आदतन छुट्टी लेने वाला और अयोग्य घोषित कर दिया। मुझे एक रजिस्ट्री पत्र और कुछ रुपयों का चेक भेजकर अवैध रूप से नौकरी से निकाल दिया गया। मुझसे कहा गया, अपना पीएफ लो, इलाज कराओ, मर जाओगे तो नौकरी कौन करेगा? क्या कोई कंपनी किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट होने के बाद उसे इलाज देने के बजाय नौकरी से निकाल सकती है? ये सीधे तौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट धारा 25F और 25N का उल्लंघन था। भाग 4, बेगुनाही के 11 अकाट्य प्रमाण। कंपनी ने घरेलू जांच में मुझे झूठा साबित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही और कंपनी की दुर्भावना के 11 ठोस सबूत हैं। पहला, पोस्टमैन की गवाही। चार्जशीट के रिकॉर्ड में डाकिया ने साफ लिखा कि अशोक कुमार के घरवालों ने बताया है कि वह इलाज के लिए अस्पताल गया है, यानी मैं जानबूझकर गायब नहीं था। वीडियो भाग 5। दूसरा, सहकर्मियों के हस्ताक्षर। अब्दुल लतीफ और दयाचंद ने प्रमाणित किया कि मैं कंपनी गेट पर सूचना देकर ही अस्पताल जाता था। तीसरा, डॉक्टर कांता यादव की रिपोर्ट। मेडिकल सूची 26/10 दिन का बेड रेस्ट कंपनी रिकॉर्ड में जमा था और इसका क्लेम भी कंपनी ने पास किया था। चौथा, सरस्वती अस्पताल की रिपोर्ट। मेडिकल सूची 27 रेक्टम से लगातार ब्लीडिंग होने की रिपोर्ट कंपनी के पास जमा थी। पांचवा, चीफ मेडिकल ऑफिसर की मंजूरी। कंपनी के डॉक्टर ने खुद मुझे मोदी अस्पताल दिल्ली भेजा था, लेकिन वहां से लौटते ही मैनेजर SKR शर्मा ने द्वेष भावना के तहत मुझे चार्जशीट थमा दी। छठा, मेडिकल सूची 19 इंक्वायरी ऑफिसर के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज जो मेरी गंभीर बीमारी को साबित करते हैं। सातवां, एक्सीडेंट रिपोर्ट। सीनियर मैनेजमेंट और सेफ्टी विभाग के हस्ताक्षर वाली आधिकारिक दुर्घटना रिपोर्ट मेरे पास आज भी मौजूद है। वीडियो भाग 6। 8वां, नसबंदी अवकाश का विवाद। साल 1992 में कानूनन मिलने वाली 7 दिनों की सरकारी नसबंदी की छुट्टी को भी मैनेजर ने अपनी मर्जी से पास नहीं किया, जो इनके व्यक्तिगत द्वेष को दिखाता है। 9वां, समय पर अपील। 28 मार्च 2000 को मैंने तय समय सीमा के भीतर मैनेजिंग डायरेक्टर को स्पीड पोस्ट से अपील भेजी थी। 10वां, स्थायी विकलांगता। दिव्यांगता, शरीर पर लगा लेटरिंग बैग और भारत सरकार के दिव्यांग विभाग में रजिस्टर्ड आवेदन संख्या 0662002411004392 इसका सीधा प्रमाण है। 11
15वां 10 वर्षों की सेवा सम्मान शील्ड कंपनी ने खुद मुझे ईमानदारी और अनुशासन के लिए सर्विस शील्ड दी थी। अगर मैं अनुशासनहीन था तो ये सम्मान क्यों मिला? भाग 5 न्याय प्रणाली से सवाल और अंतिम अपील। मेरे पास सारे प्रमाण थे, लेकिन लेबर कोर्ट और हाई कोर्ट में तकनीकी उलझनों और कंपनी के वकीलों के दबाव के कारण मेरे केस को खारिज करवा दिया गया। वीडियो भाग 7। कंपनी के 3 मुख्य ऑब्जेक्शन थे कि कंपनी का नाम बदल गया है, समय ज्यादा हो गया है और पीएफ दे दिया गया है। मेरा जवाब सीधा है, क्या सिर्फ कंपनी का नाम बदल लेने से किसी के साथ हुआ अपराध खत्म हो जाता है? क्या मानसिक उत्पीड़न के बीच दिए गए पीएफ के पैसे से एक विकलांग कर्मचारी का पूरा जीवन और इलाज का खर्च पूरा हो सकता है? महामहिम राष्ट्रपति जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी नम्र प्रार्थना है, मेरे कोर्ट केस को दोबारा खोला जाए और साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो, मेरी गरिमा बहाल की जाए और मुझे उचित मुआवजा दिया जाए। मेरे परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए मेरे एक बच्चे को नौकरी दी जाए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस गरीब कर्मचारी की है जो व्यवस्था और बड़ी कंपनियों के शोषण के आगे हार जाता है। वीडियो भाग 8। मुझे उम्मीद है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मुझे मेरा मौलिक अधिकार और न्याय जरूर मिलेगा। न्याय कोई दया नहीं, मेरा अधिकार है। धन्यवाद। जय हिंद। महत्वपूर्ण नोट व संपर्क विवरण: व्हाट्सएप संपर्क +91 999 255 ईमेल AK9 और अब 99,25,53,796 वर्तमान पता: मोहम्मदपुर अहीर तावडू रोड, गुरुग्राम, हरियाणा 1,22,105। अशोक जी, आपके व्हाट्सएप लिंक संपर्क https://9 आधिकारिक ईमेल: पहला president of india@rb.nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। दूसरा president of india@nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। वीडियो भाग 9। तीसरा connect@mygov.nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। चौथा सुप्रीम कोर्ट @nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। पांचवा CM हरियाणा @nic.in PDF पिछली मेल पर है जी। फेसबुक पिन लिंक https://facebook.com/videohub.in फेसबुक पेज पिन लिंक https://facebook.com/videohub। महत्वपूर्ण सूचना: नोट, इस वीडियो में उपयोग की गई आवाज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार की गई है। ये सामग्री केवल शैक्षणिक और जनहित जागरूकता के उद्देश्य से है। 2. सूचना: इस वीडियो की आवाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई है और सभी तथ्य अशोक कुमार के दस्तावेजों पर आधारित हैं। किसी भी कानूनी या स्वास्थ्य संबंधी उपयोग से पहले योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। लेखक व क्रिएटर अशोक कुमार यादव, प्रस्तुतकर्ता वीडियो हब ई-बुक सीरीज। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन: लाउडली क्राइंग 26 साल का संघर्ष, साक्ष्य भी है, घाव भी, फिर भी न्याय कहाँ है? नमस्ते, मैं हूं अशोक कुमार, स्टाफ नंबर 1,41,003, पूर्व कर्मचारी, मारुति उद्योग लिमिटेड। 9 मई 1991 को ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट में कट लगा, पंखे से सिर टकराया, लोहे की ट्रॉली मेरे शरीर में घुस गई। आज 26 साल बाद भी मैं पेट पर स्टोमा बैग लगाकर जीने को मजबूर हूं। लेकिन मारुति ने इलाज देने के बजाय 26 फरवरी 2000 को मुझे आदतन छुट्टी लेने वाला बताकर धोखे से नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास 11 अकाट्य सबूत हैं। 1. पोस्टमैन की गवाही, इलाज के लिए अस्पताल गया था। 2. सहकर्मियों के हस्ताक्षर, केक पर सूचना देता था। 3. CMO की मंजूरी, कंपनी ने खुद अस्पताल भेजा। 4. एक्सीडेंट रिपोर्ट, सीनियर मैनेजमेंट के साइन हैं। 5. स्थायी विकलांगता, भारत सरकार में रजिस्टर्ड ... और 6 सबूत वीडियो में देखें। महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना: 1. केस दोबारा खोला जाए। 2. गरिमा बहाल हो, उचित मुआवजा मिले। 3. मेरे बच्चे को नौकरी दी जाए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस गरीब कर्मचारी की है जो बड़ी कंपनियों के शोषण का शिकार होता है। न्याय कोई दया नहीं, मेरा अधिकार है। जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन। फोन संपर्क करें, मदद करें। व्हाट्सएप +919992553796। ईमेल ak9992553796@gmail.com। पता: मोहम्मदपुर अहीर, तावडू रोड, गुरुग्राम, हरियाणा 1,22,105। लिंक साइन, आधिकारिक शिकायत भेजी गई। 1. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया @rb.nic.in। 2. सुप्रीम कोर्ट @nic.in। 3. CM हरियाणा @nic.in। 4. connect@mygov.nic.in। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक https://facebook.com/videohub.in। व्हाट्सएप डायरेक्ट
https://wa.me/9199925537996। हैशटैग जस्टिस फॉर अशोक कुमार, हैशटैग मरुति सुजुकी, हैशटैग लाबाओ राइट्स, हैशटैग विकलांगिनी, हैशटैग वीडी हब, हैशटैग वर्कर्स राइट्स, हैशटैग सुप्रीम कोर्ट इंडिया, हैशटैग पीएम इंडिया, हैशटैग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैशटैग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इक्वल्स प्रकृति का वरदान, जड़ी बूटी लेकिन सावधानी जरूरी, वार्निंग साइन। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां सदा से वरदान रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी, पर याद रखें बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। ओम नमः शिवाय। फोल्डेड हैंड्स, प्रकृति की यह अमूल्य देन सदा से मानव जीवन के लिए वरदान रही है। पूरा वीडियो यूट्यूब पर देखें, उंगली से दाहिनी और इशारा लिंक इन बायो। फॉलो करें @वीडियो हब। लेखक अशोक कुमार यादव। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, ये सामग्री केवल शैक्षणिक उद्देश्य से है। किसी भी जड़ी बूटी या उपचार का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। नोट, इस वीडियो में उपयोग की गई आवाज टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार की गई है। हैशटैग आयुर्वेदा, हैशटैग आयुर्वेदी जब्स, हैशटैग जड़ी ब्यूटी, हैशटैग इंडियन हर्ब्स, हैशटैग नेचुरल हीलिंग, हैशटैग हेल्थ टिप्स, हैशटैग घरेलू नुस्खे, हैशटैग इम्यूनिटी बूस्टर, हैशटैग आयुर्वेदाक फेड, हैशटैग हर्बल ट्रीटमेंट, हैशटैग आयुर्वेदिक मेडिसिन, हैशटैग वीडियो हब, हैशटैग अशोक कुमार यादव, हैशटैग टेक्स्ट टू स्पीच, हैशटैग आई, हैशटैग ओम नमः शिवाय, हैशटैग नेचुरल रेमेडी, हैशटैग आयुर्वेद रील्स, हैशटैग डिड्योकनो, हैशटैग प्रकृति का वरदान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेखक व क्रिएटर अशोक कुमार यादव, प्रस्तुतकर्ता वीडियो हब।